हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो एआईआरएफ के जो महामंत्री जी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, इनके द्वारा हादसे के बाद रेल मंत्री जी से मुलाकात होती है और इन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रस्ताव उनके सामने रखा है। अब बच्चे कह रहे हैं कि भैया आप अच्छा बता रहे हो, बहुत सारे लोग बुरा बता रहे हैं। भैया अभी मैं भी अच्छा बुरा नहीं बता रहा हूं, आप लोग डिसाइड करिएगा ये अच्छा है या बुरा है। इनका कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लड़के ग्रुप डी के अंदर आ रहे हैं, जो आगे अपनी पढ़ाई में ज्यादा मन लगा के रखते हैं और काम पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो सकती हैं या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि वो मन लगा के काम नहीं कर रहे हैं। तो ग्रुप डी के अंदर ऐसे ही बच्चों को लिया जाना चाहिए जो डिजर्व करते हैं उस जॉब को। ज्यादा हायर क्वालिफिकेशन वाले बच्चों को नहीं लिया जाना चाहिए। अब पूरी खबर पे नजर डालते हैं कि कैसे ये अच्छी है, कैसे ये बुरी है और क्या इस बार आईटीआई हट जाएगी। इस बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव न्यूज भी हो सकती है और निगेटिव न्यूज भी, आप पे डिपेंड करेगा। बस आप पूरी खबर को पढ़िए, उसके बाद आप लोगों को चीजें पता चल जाएंगी। इस सिर्फ खबर से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये तो मैंने बता ही दिया था कितनी कितनी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं। तो देखिए, जो ये खबर चल रही है 2,93,000 या 3 लाख वैकेंसीज, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। इतनी वैकेंसीज नहीं है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। इस समय जो वैकेंसीज हैं वो 1.48 लाख हैं। दिसंबर तक 50,000 पोस्ट और खाली होनी है, तो ओवरऑल 2 लाख पोस्ट होती हैं। लेकिन जो वैकेंसी आएगी वो लगभग 1 लाख या 1,20,000 पदों पर देखने को मिलेगी, जिसमें 60 से 70,000 वैकेंसी जो एएलपी और टेक्नीशियन की होगी, 15,000 के आसपास वैकेंसी जिसमें 12,000 जेई और 4,000 के आसपास आप लोगों को सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। 12 से 15,000 वैकेंसी आरपीएफ की देखने को मिलेगी। इसके अलावा, ये तो कंफर्म है वैकेंसी, इसके अलावा जो वैकेंसी आनी है वो वैकेंसी आप लोगों की ग्रुप डी की दोबारा से देखने को मिल सकती है। अभी एक लेटर के थ्रू जो पता चला है उससे एनटीपीसी की वैकेंसी भी आ सकती है, लेकिन उसका कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इन तीनों वैकेंसियों का कंफर्मेशन है कि ये वैकेंसी आएंगी। चलिए यहां पे हम बात करते हैं कि ये न्यूज क्या है। चलिए बहुत अच्छे से, और ये भी मैं बता दूं कि एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी हम लोग करा रहे हैं बहुत अच्छे से, फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारे एक भी बच्चे से आप ये पूछ लीजिएगा कि आपको कंटेंट कैसा मिल रहा है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके का कंटेंट मिल रहा है, ये जो एप्लीकेशन की आप रेटिंग देख रहे हो, प्ले स्टोर पर जाके देख लेना, 4.9 रेटिंग है। 2836 लोगों ने रेट किया हुआ है। ये रेटिंग इतनी आसानी से नहीं मिल पाती है जैसे आप समझेंगे। आप जाके एक बार देखिएगा, ये सिलेक्शन के बाद बच्चों ने रेट किया है, तब जाके ये रेटिंग आई है। तो आप लोगों को अगर क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से भी, हमसे भी। हम आगे भी आप लोगों को चीजें कराएंगे। फिलहाल यहां देखिए, आप हादसे को रोकने को बदलनी होगी भर्ती प्रक्रिया। अब इसमें क्या कहा इन्होंने, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन जो एआईआरएफ है के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि रेल हादसों को रोकने के लिए हर हाल में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव लाना होगा। और इनकी डायरेक्ट रेल मंत्री जी से मुलाकात होती है, ये भी आप समझ लीजिए। ये कई यूनियन के बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं, इसलिए डायरेक्ट रेल मंत्री जी से बात भी होती है। तो इन्होंने प्रस्ताव रखा, आप सुनिए। इन्होंने कहा है बदलाव लाना होगा, रेल सुरक्षा के लिहाज से जिस लायक काम है उसी लायक कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए। इस चीज को समझिए आप। नेक्स्ट बोल रहे हैं, रेल लाइनों पर पॉइंट्समैन, गैंगमैन जैसे काम के लिए बड़े डिग्री धारकों की जरूरत नहीं है। इस चीज को समझिए। इसके लिए रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को हिम्मत करके कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव लाने के लिए आगे आना चाहिए। बालासोर रेल हादसे के बाद महामंत्री शिव गोपाल मिश्र की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात हुई और रेल मंत्री से हुई बातचीत के बाद उन्होंने राष्ट्रीय सहारा से कहा, भारतीय रेलवे के जमीनी काम को समझने की जरूरत है। वास्तव में फ्रंटलाइन वर्कर वो हैं जो औजार का बोझ उठाकर लाइनों पर काम करते हैं। आप समझ रहे होंगे, इस न्यूज को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि 20 किलो का बोझ उठा के बीटेक वाला जब चलता है तो उसे शर्म भी आती है कि यार मैंने इसलिए बीटेक किया था। तो वो दिल से काम नहीं कर रहा है, ये मंत्री जी का भी कहना है। और बाकी आप लोग अपनी राय दीजिएगा क्या है। वैसे बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि वो भी क्या करे, वो चाहता थोड़ी है ट्रैकमैन बनना, लेकिन बेरोजगारी है, जब उसको बड़ी जॉब नहीं मिल रही है इसलिए वो वहां पे जा रहा है। फिलहाल यहां पे देखिए, लेकिन इससे एक पॉजिटिव वाइब ये आ रही है कि हो सकता है कि अगली जो वैकेंसी आए उसमें आईटीआई पाईटीआई कुछ ना हो, सिर्फ 10th पे आएगी वैकेंसी। इस बार भी उम्मीद लग रही है इस चीज के बाद। अब यहां देखिए,
वास्तव में फ्रेट लाइक ये हो गया, और खुद को रेल से, देखो इन्होंने कहा बोझ उठाकर लाइनों पर चलता है और खुद को रेल से जुड़ा हुआ महसूस करता है। इन कारणों के लिए, इन कामों के लिए डिग्रीधारी अभ्यर्थी आते हैं, लेकिन वे अपने भविष्य को लेकर खुद को रेलवे से जोड़ नहीं पाते। वो अपने फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं कि यार मैं यहां कहां फंस गया आके, और ये रियलिटी है, इसमें कोई दो राय है नहीं। अब आप देखिए, रेलवे को जोड़ नहीं पाते। इस सिलसिले में एक बार पहल भी हुई थी कि हाई स्कूल से ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति को रेलवे के जमीनी काम के लिए नहीं लाया जाएगा। इसका मतलब सीधा सा है कि ITI कंपलसरी नहीं होगी, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन पॉजिटिव चीजें हैं, ऐसा होने की उम्मीदें हैं पूरी पूरी। नेक्स्ट, ऐसे कर्मचारी आसपास के रहेंगे और अपने को उस काम के लायक समझेंगे। इसके लिए रेल मंत्री ने सहमति भी जताई। ये देखो यहां लाइन लिखी है, इसके लिए रेल मंत्री जी ने सहमति भी जताई। महामंत्री ने बताया, रेलवे में संरक्षा की जिम्मेदारी उठाने के लिए समर्पित कर्मचारियों की जरूरत है। इसकी जिम्मेदारी आउटसोर्सिंग और ठेकेदारों के हाथों में नहीं दी जानी चाहिए। आज संरक्षा से जुड़े करीब 26% काम आउटसोर्सिंग से हो रहे हैं। जिनके पास कुशल कर्मचारी नहीं है और जो कर्मचारी हैं उन्हें भी ये वेतन कम देते हैं। इससे उनका ध्यान रेलवे के अति महत्वपूर्ण काम में कम लगता है। गलती होने पर बड़ी जिम्मेदारी उन पर नहीं डाली जा सकती है। और वास्तविकता यह है, अब इंपॉर्टेंट चीज सुनिए यहां पे, वास्तविकता यह है कि रेलवे में 1.48 लाख कर्मचारियों की भर्ती हुई है, फिर भी 1.5 लाख पद खाली हैं। 1.5 लाख पद खाली हैं। जो रेलवे ये कह रहा था ना हमारे पास 3 लाख पद खाली हैं, भैया वो उस टाइम तक रेलवे ग्रुप डी और NTPC के एस्पायरेंट अंदर गए नहीं थे, इसलिए उनके पास वैकेंट थी वो पोस्ट। अब जैसे ही इनकी भर्ती हुई है, जब तक रेलवे के एम्प्लॉय नहीं बन जाते हैं तब तक वो सीट वैकेंट ही रहती है ना। तो ये 1.5 लाख लोग चले गए हैं। और जो लोग बोलते रहते हैं ना, उन लोगों को सच में नॉलेज ही नहीं है रेलवे की, इसलिए वो कुछ भी बोलते हैं कि 3,12,000 पद। मेरी किसी भी वीडियो में बता देना कि आप 3 लाख पद, मैं ये कहता हूँ हर बार कि 3 लाख वो दिखा रहा है, लेकिन ग्रुप डी और NTPC को निकाल दिया जाए तब 1.5 लाख पद बचेंगे। और सेम वही चीज़ है यहाँ, 1.5 लाख पद खाली हैं और दिसंबर के आते आते 50,000 पद और खाली हो जाएंगे, क्योंकि इन कर्मचारियों का रिटायरमेंट होना है। रेलवे में ट्रेनें बढ़ गई हैं, मालगाड़ियों में वैगन दोगुने हो गए हैं, माल ढुलाई की लोडिंग बढ़ गई है, यात्री ट्रेनें अधिकतम 24 कोचों से चल रही हैं। रेलवे में काम बढ़ गया है। 5 लाख कर्मचारी आउटसोर्सिंग और ठेकेदारों के लगे हुए हैं। इनमें 75% काम संरक्षा श्रेणी का है। आउटसोर्सिंग जितना ज्यादा होगा, खतरा उतना बढ़ेगा। तकनीक से काम सरल तो जरूर हुआ है, लेकिन कुशल रेल कर्मचारियों की अभी भी जरूरत है। ये न्यूज थी आप लोगों के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट थी। इसके अलावा इस न्यूज को आप पॉजिटिव कैसे लेना है, देखिए इस चीज से एक चीज निकल के आ रही है कि अगर रेल मंत्री जी ने ये माना तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th ही रहने वाली है। जो रेलवे बार बार बोल रहा है कि भैया हम ITI रखेंगे, ITI रखेंगे, ठीक है, उम्मीद ये है, क्योंकि इन्होंने भी कहा 10th है। लेकिन भैया ये कैसे मना कर सकते हैं कि आपने 10th के बाद BTech किया, आप नहीं लिए जाओगे। ये तो बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है, और इस चीज़ का बेड़ा उठाना ये बहुत बड़ा काम है। मुझे नहीं लगता कि ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होना आसान है कि भैया हम 10th पास वालों को लेंगे, क्योंकि ITI की अब तक ये लोग बात कर रहे हैं। वैकेंसीज का आप लोगों को पता चल गया है। फिलहाल मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूं, अभी एप्लीकेशन जो है BIP गुरुजी ऑफिशियल, इस पर अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो ALP टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर मैनर में हम लोगों ने सारी चीज़ें ला रखी हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे ये यहाँ और इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे व्यू डेमो आएगा आपके पास। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये गाइडेंस सेशन है, देखो यहाँ पे पूरे के पूरे डाले हुए हैं। आपको ALP टेक्नीशियन में बिना ट्रेड पढ़े किस तरीके से निकाल सकते हो, इस बैच में आपको क्या क्या मिल रहा है। ALP टेक्नीशियन सारी स्टेजेस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, सब की सब चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छे से आप लोगों को डिस्क्राइब की गई हैं। बुक्स कौन सी पढ़नी है, क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। इसके अलावा टारगेट डेज वीडियोज़ यहाँ पर पूरी की पूरी पड़ी हुई हैं, सारे के सारे टारगेट डेज पड़े हुए हैं, प्लस PDF भी है उनकी। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस आप लोगों का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ये है, यहाँ से आप अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं व्यू पे क्लिक करके। ये आप लोगों की टेस्ट सीरीज है ALP और JEE वाली, पूरी की पूरी 9th की NCERT और एग्जाम्पलर की भी टेस्ट सीरीज बनवा रखी है। पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज यहाँ पे देख सकते हो आप। NCERT ये सारे के सारे चैप्टर्स की कराने वाले हैं, मतलब अभी केमिस्ट्री है, अब आपको फिजिक्स भी दिखेगी, बायो भी दिखेगी, सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं। इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो लेटेस्ट पैटर्न पे साइंस के टेस्ट हैं, सारे के सारे डालने वाले हैं। मैथ्स है, रीजनिंग है, और ये आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर यहाँ पे डले हुए हैं, ये भी है। अभी एक चीज है कि इसमें ना जो हमने सॉल्यूशन में इमेजेस डाली हैं उनमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो उस चीज को हम अभी ठीक कर रहे हैं। कुछ सर्वर की प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें प्रॉब्लम हमेशा रहने वाली है, उस चीज को हम ठीक कर देंगे।
तो गाइज आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ आई हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। एक बार VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन जरूर से जरूर विजिट करिए, जाके आप रेटिंग ही पढ़ लीजिए, बाकी और कुछ ना कर सकते हो तो एक बार पढ़िए, आपको पता चलेगा। ये एक न्यूज़ आई है जो अच्छी न्यूज़ है, इसके बारे में भी बाद में बताऊंगा। फिलहाल जो ग्रुप डी के जो बच्चे हैं अब स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं, अगर उनका 5 साल का जो सर्विस है वो पूरी हो गई है और उनका जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है, सर्विस रिकॉर्ड। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग ख्याल रखिएगा, टेक केयर। ये न्यूज़ कैसी लगी आप लोगों को जरूर से जरूर बताइएगा। क्या आपको ये पॉजिटिव लग रही है या ये चीज़ निगेटिव है? क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? आप लोग अपनी जरूर से जरूर राय दीजिएगा। और इनकी बातें मानी भी जाती हैं, सुनी भी जाती हैं, तो देखिए क्या होता है, नोटिफिकेशन में ही पता चलने वाला है। और ALP टेक्नीशियन आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने सिलेबस पे ध्यान दीजिए, निश्चित तौर से वैकेंसी आएगी। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ आई हैं। और भैया आप वीडियो देखते हो तो प्लीज़, आप लोगों से बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, लाइक वाइक ठोक दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।